करन्ति भावेन अमला असंख्यलिट्ठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा 10 श्रवण धर्म छठा कल समाप्त किया था। 7वां सोचते सोचते मेरे मन में आया, छठे में एक और बात थी, मैं सुनाई नहीं। सच क्या है? कल श्री उत्तराधीन सूत्र का आज सुबह 20वां अध्याय, उसका स्वाध्याय करने लगा था। अनाथी मुनि जी का प्रसंग आया। ये भगवान के समय की घटना है। अनाथी मुनि बिहार में राजगिरी नगर के बाहर मंडी कुक्षी नाम के बाग में एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ है, समाधि में स्थित। क्या कर रहे हैं समाधि में बैठ के? जो मुनि की चर्या है, स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा, जो सीखा है, जो सुना है, ये भूल ना जाए, इसलिए उसकी बार बार परिवर्तना करता। और वो शब्द किसको बता रहे, किसका संकेत कर रहे, इनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, वो चिंतन चल रहा। संसार के स्वरूप का, ये संसार क्या है, ये संसार क्या है, बड़ा विचित्र है। इसका समझ आना आसान नहीं है। बड़े से बड़े गणित के सवाल करने वाले भी, सवालों को हल करने वाले भी जहां पर चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि कहीं कुछ दिखाई देता है, कहीं कुछ दिखाई देता है, कहीं कुछ दिखाई देता है। ये जोड़ ही नहीं ठीक बैठता, समझ कहां से आई। इसको समझने के लिए आत्मा का निर्मल होना बहुत जरूरी, बुद्धि का निर्मल होना बहुत जरूरी है। जब तक ये निर्मल नहीं होंगे, ये संसार चक्कर भी समझ आने वाला नहीं है। अब डेथ हुई है, मरने वाला कहाँ गया है, बता सकते हैं? कहाँ गया है? अच्छा, जिसका जन्म हुआ वो कहाँ से आया, बता सकते हैं भला? फिर संसार को क्या समझा? लेकिन समझने के लिए अति मुक्त कुमार का वो सूत्र हमारा सहायक बनता है।
वो क्या? जिसको मैं जानता हूं उसको मैं नहीं जानता, जिसको जानता हूं उसको मैं नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसको मैं जानता हूं। मैं जानता हूं जिसने जन्म लिया है उसने मरना, मरना निश्चित है उसका। लेकिन जो नहीं जानता कब उसने मरना है, कैसे मरना है, कहाँ पर मरना है, क्या उसकी स्थिति होगी, क्या दुर्घटना होगी या बीमारी होगी। जैसे दीवे का तेल समाप्त हो जाता है तो दीवा अपने आप बुझ जाता है, उसको बुझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इस जन्म का आयुष्य कर्म समाप्त हो जाएगा तो इसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसके सांस क्या हो जाएंगे, शांत हो जाए। और जिसको नहीं जानता उसको मैं जानता हूं। मैं नहीं जानता ऐसे कौन से कर्म है जिसके कारण से व्यक्ति, वो कौन कौन से कर्म है जिसके कारण से कहाँ जाता है, कहाँ जाता है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसका उसका जानना। ये सारा क्या सच ही तो है। अब वो मुनि जी, अनाथी मुनि जी ध्यान में है और सुबह के समय राजा श्रेणी बिहार यात्रा के लिए चला। तो अकेला थोड़ा होगा, राजे अकेले थोड़े चलते, साथ में कितने होंगे, 10 20 50 तो होंगे साथ में। अब उसने देखा एक वृक्ष के नीचे इस बाग में एक मुनि बैठा है। अह वन्नो अह रूवं अह अजस सौम्या अह खंति अह मुत्ति अह भोगे असंज्ञा। कितना सुंदर रूप है, भव्य रूप। राजा श्रेणिक भी बड़ा सुंदर था, लेकिन वो मुनि की सुंदरता को देख के लगता मैं बौना हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। राजा के रूप में हजारों चिंताएं हैं, लेकिन उस मुनि के वहां चिंतन है, तत्व चिंतन, फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है, संसार का कुछ पाने की कामना नहीं है। जो मिला है उसको छोड़ना है। दुनिया की गति क्या है, पाना, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कितना मिले भला, कितना चाहिए, कोई अंत है। लेकिन मुनि का पाना कुछ नहीं है, छोड़ना है। जो कुछ मेरे पास है उसको छोड़ना है, कुछ नहीं चाहिए। कहते केवल ज्ञान तो चाहिए, कहते हो कोई पराई चीज है भला, केवल ज्ञान किसकी चीज है भला। जो पराया होता है उसको पाने की भावना होती है। जो केवल ज्ञान तो मेरी अपनी संपत्ति है, इसको कोई छीन नहीं सकता। केवल दर्शन अपनी संपत्ति है, क्षायिक सम्यक तो अपनी संपत्ति है। जथा अपने स्वरूप में रमण करना जो अपनी संपत्ति है, लेकिन पराये के चक्कर में पड़ करके इस आत्मा ने सब कुछ गवा दिया, भूल गया है। तो कह रहे कितना भव्य रूप है, कितना सुंदर रंग है। ओह बन्नो अह अजस सौम्य, इतना कुछ होने पर भी कितने शांत, कितने सौम्य रूप है। कोई चेहरे के ऊपर विकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ हृदय में होता है ना, जैसे शीशे में प्रतिबिंब पड़ जाता है, ऐसे ही जो हृदय में होता है ना वह चेहरे पर आ जाता है। खुशी भी आ जाती है, गम भी आ जाता है। अब उसके चेहरे के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी सौम्यता, अह खंति अह मुक्ति, कितनी क्षमा, कितने सहज है। गुस्से आदि विकारों का कोई स्थान नहीं है। मुक्ति निर्लोभता, केवल कुछ उपकरणों को छोड़ करके कुछ भी इसके पास नहीं। एक बार हम स्थानक में बैठे थे, गर्मियां थी, पंखा भी नहीं चल रहा था, तो जिनकी अब डेथ हो गई है, स्वर्गवास हो गया है, कैप्टन वित्त मंत्री थे,
कंवलजीत सिंह जी, वो दर्शनों के लिए आए, डेरा उसी में थे। जब दर्शन करके पौड़ियां उतरने लगे, कहते हैं जे भी संत हैं और हमारे दूसरे भी संत हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा, और दूसरी ओर देखते हैं तो उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ चल रहे, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, कमाल की बात है। तो राजा श्रेणिक ने भी जब उसको देखा बड़ा हैरान हो रहा है, कुछ इनके पास नहीं है। ओह भोगे असंज्ञा, भोगों में असंगता, जो चढ़ती जवानी, और सब कुछ छोड़े बैठे, सन्यास का रूप। बड़े हैरान हुए, आए, नमस्कार किया। उधर से मुनि जी ने अपना ध्यान खोला। जब ध्यान खोला तो राजा पूछने लगा, जो युवावस्था, इस अवस्था में दुनिया के लोग बहिर्मुखी भोगों की तलाश में होते, लेकिन तुम भोगों से विमुख होकर के जे क्या किया आपने? संन्यास ले लिया। जे इस समय की अवस्था थोड़ी है, ये तो बुढ़ापे की है। जब बुढ़े हो जाए तो क्या कर ले? संन्यास ले लो। मैं सुनना चाहता हूं आपने संन्यास क्यों लिया? कई जिज्ञासु वृत्ति होते ना, हमारे से पूछ ले, हमारे आप साधु क्यों बने? क्यों बने? एक पंडित जी हमें पढ़ाते थे तो जानकार थे, कहते तुम्हें किसी ने पागल कुत्ते ने थोड़ा काटा, तुम संत बन गए। इसका मतलब यह है आपको कोई अच्छी बात समझ आ गई, सब कुछ छोड़ करके सन्यासी बन गए। कहते हम इतना पढ़ करके भी हमारे मन में ध्यान नहीं आ रहा। अब उसने भी पूछा, आपने ये सन्यास क्यों लिया? उस मुनि जी ने दुनिया का सच बताया। राजन, मैं अनाथ था। मैं क्या था? मैं अनाथ था। मेरा कोई शुभ चिंतक नहीं था, मेरा कोई हितैषी नहीं था, इसलिए मैं क्या बन गया? साधु बन गया। कहते वाह, इतनी सी बात से। कहते इतने पुण्यवान, इतने भाग्यशाली, इतने शुभ लक्षणों के धनी तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? इतनी रिद्धि के मालिक हैं आप अनाथ कैसे? चलो कोई बात नहीं, मैं आपका नाथ बनता हूं। सुनते हैं ना, कितनी बार सुना है, कितनी बार सुना है इस कथानक को? कोई हिसाब है? लेकिन दिमाग में नहीं बैठता। जो दिमाग में बैठ जाता तो क्या होता? फिर आप भी फट्टे पर बैठे होते। कहते मैं आपका नाथ बनता हूं, चलो सारे दुनिया के सुख आपको उपलब्ध कराऊंगा। क्योंकि राजा मेहरबान हो गया। अब उस मुनि जी ने क्या कहा, हे राजन, आप तो स्वयं अनाथ हैं, आप तो स्वयं अनाथ हैं, आप मेरे नाथ कैसे बनोगे? जब राजा ने सुना, मेरे को क्या बना दिया? अनाथ। पहले तो अपने आप को बनाया था, मेरे को बना दिया। कहते संतों की भाषा ये जल्दी समझ नहीं आती, संतों के साथ रहना पड़ता है, फिर उनकी बातें समझ में आती। कहते अब वो कहने लगा, महाराज मैं इतना बड़ा राजा, इतनी मेरी हुकूमत, इतना मेरा परिवार, जे मेरा खजाना, जे मेरी सेना, जे मेरी प्रजा, परिवार, अंतःपुर, महारानियां, मैं अनाथ हूं। माहु भंते मुसंग भय, हे भगवान आप झूठ ना बोलो। गृहस्थी झूठ बोले तो क्षम्य है,
लेकिन साधु बोले तो उसको क्या मुसीबत पड़ी, गले में फंदा पड़ा झूठ बोलने का, उसको क्या जरूरत है। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते हाँ मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। कहते साक्षात मैं इतना बड़ा राजा और तुम मेरे को क्या कह रहे हो, अनाथ। कहने लगे एक तो जग बीती सुनाते, जग बीती संसार में घटी, मैं अपने हार्ड बीती अपने ऊपर बीती सुनाता। कहा युवावस्था में मेरे शरीर में कौन सी बीमारी नहीं पैदा हुई, रोम रोम दुखी था, जोड़ जोड़ महावेदना से ग्रस्त था, दाहा ज्वर था। मेरे को स्वस्थ करने के लिए मेरे माता पिता ने घर की सार सार संपत्ति वैद्यों हकीमों को दे दी थी। इलाज से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी थी। कुशाम्बी का नगर सेठ प्रभुत धन संचय, उनके घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरे माता पिता भी थे, भाई बहनें भी थी, पत्नी भी थी, सब थी, लेकिन क्या था, शरीर में साता नहीं थी। महावेदना, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं। डॉक्टरों ने ना कर दिया, मंत्र यंत्र तंत्र सब कुछ फेल हो गए। कितना समय में तड़प रहा था, कहते जैसे पानी के बिना मछली तड़पती। एकदम ख्याल आया, यदि मेरी ऐसे मौत होगी तो क्या होगा, मेरी आत्मा का क्या होगा। ऐसा दुख बार बार नहीं भोगा जाता। हे भगवान, यदि मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो खंतो दंतो निरारंभो पवैये अनगारियम, फिर मैं क्षमावान, मन और इंद्रियों को जीतने वाला, आरंभ समारंभ का परित्यागी महाव्रती साधु बनूं। हमारे भारत में मन्नतें मांगने की परंपरा है ना, मन्नतें मांगते हैं देवी देवताओं के आगे। उसने भी क्या संकल्प किया, मन्नत नहीं मांगी, संकल्प किया यदि मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो मैं साधु बन जाऊंगा। ऐसा दुख मेरे से बार बार नहीं भोगा जाता। बस इतना सोचना था, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गया। और अगले दिन वो राजा को कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ था, माता पिता थे, परिवार था, भाई बहना भाभियां थी, पत्नी थी, जो मेरे दुख के कारण से खाना पीना छोड़ दिया था, मेरे पास से दूर नहीं जाती, हर समय उसकी आंखों से पानी बहता था। मेरे माता पिता ने घर की सार सार संपत्ति सब वैद्यों हकीमों को दे दी थी, लेकिन इतना कुछ करने पर भी मैं क्या था, मेरा कुछ नहीं कर सके। मैं क्या था, अनाथ था। क्या था, अनाथ था। लेकिन जब से मैंने साधु जीवन स्वीकार किया है, अब मैं क्या बन गया हूं, नाथ, छह काया के जीवों का रक्षक, महाव्रतों को पालन करने वाला। कहते केवल भेष धारण करने से कोई नाथ नहीं बनता, इसके लिए बड़ी साधना की, संयम की, तपस्या की, 10 श्रमण धर्मों की जरूरत है। और पूर्णता पाने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं, तब कहीं पूर्णता आती है। ये एकदम नहीं कि भेष पहनना और सारे 10 गुण क्या हो जाते हैं, सारे 10 गुण आ जाए आत्मा के अंदर। ये नहीं है तो जन्म जन्म की कमाई होती है, तब ये प्राप्त होता है। मानो किसी साधु संत को गुस्सा आ जाता है तो ये ना समझे कि एक ऐसा साधु है, जो कैसी साध्वी है। कहते प्रतिकूलता आई, नहीं कंट्रोल रहा, अब उस पावन स्थान को भगवान जैसा रूप पाने के लिए इसको कितने जन्मों की जरूरत है। अनाथी मुनि जैसा बनने के लिए, गौतम स्वामी जैसा, आर्य जम्बू स्वामी जैसा बनने के लिए कितनी लंबी साधना की,
जरूरत है। आर्य श्री जम्बू स्वामी ने पूर्व जन्म में 12 साल तक बेले बेले तपस्या की थी और पारने वाले दिन आइंबिल होता था। तब ऐसा त्याग विरागमय जीवन उनकी आत्मा को प्राप्त हुआ है। बिना साधना से संसार की वस्तुएं मिल जाती हैं, लेकिन धर्म की बातें, आत्मा के गुण बिना साधना बिना तपस्या के पैदा नहीं होते। इसलिए प्रेरणा दी जाती है, भाई धर्म ध्यान कर लो, कुछ बन जाएगा, नहीं करोगे तो खाली हाथ है, खाली जाना पड़ेगा। अब क्या था, अब उन्होंने बताया आत्मा कर्मों को करने वाला है, आत्मा कर्मों के फल को भोगने वाला है। आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। जो पाप करने वाला है वो अपना शत्रु है, जो धर्म करने वाला है वो अपना क्या है, पापों को छोड़ने वाला, धर्म करने वाला अपनी आत्मा का मित्र है। कहते हैं गला काटने वाला हमारा इतना बुरा नहीं कर सकता जितना बुरा हमारी आत्मा अपना कर लेती है। गला काटने वाला गला काट सकता है, लेकिन किसी को नरक स्वर्ग त्रियंच गति मनुष्य गति में भेजने में समर्थ नहीं है। लेकिन आत्मा ने पाप कर्म किए हैं, नरक आयु बांधी है, तो उसको कोई रोकने में समर्थ नहीं है। यदि उसने धर्म किया है तो कोई स्वर्गों से उसको रोकने में समर्थ नहीं है। तो नरकों में किसने भेजा, स्वर्गों में किसने भेजा, किसी और ने नहीं, अपनी आत्मा ने तैयारी की। जब 18 पापों का सेवन किया तो कहाँ गए, नरकों में गए। जब 18 पापों को छोड़ा, 17 प्रकार के संयम का, 12 प्रकार के तप का पालन किया, तो आत्मा कहाँ हुई, ऊर्ध्वगामी हुई। जो किसी और ने नहीं किया, जो अपनी साधना ने, अपने आचरण ने, अपना आचरण अच्छा नहीं था तो नीचे गया, आचरण अच्छा हुआ तो वह कहाँ चला गया, ऊपर हो गया। जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो आत्मा सिद्ध गति को। जे प्रसंग क्या है, सच है या झूठ है, सच का संदेश देता है। इस आत्मा को कौन तारेगा, कोई कहता गुरु तारेंगे, कोई कहते भगवान तारेंगे। भगवान क्या कहते हैं, ये सब झूठ है, व्यवहार भाषा है, कोई तारेगा। तारने वाला कौन है, वो संयम और तप है। वो कब तारेगा, जब उसकी आराधना की जाएगी। अपने आप को रोको, जितना रोकोगे संयम आएगा, आगे बढ़ेंगे। तो ये 6 बातें हुई, खंती मुक्ति अद्वे मध्वे लाघवे सच्चे। अब संयम आएगा। कोई और बात ना याद हुई तो फिर आगे बढ़ेंगे। सत्संग